गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएससी स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आज हम मानक सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था ई नोड सेल बराबर क्या होता है, कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। मतलब ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव भी बोल सकते हैं इसको, माइनस ई नोड एनोड। ठीक है भाई, दोनों का कैथोड और एनोड पर होने वाले कैथोड और एनोड दोनों का अपचयन विभव लिखना है अपन को, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, ये माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। अब इस पर आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको कि सेल का मानक सेल विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, निम्न गैल्वेनिक सेल का विभव ज्ञात कीजिए। निम्न गैल्वेनिक सेल का विभव ज्ञात कीजिए। और उसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, Zn, ये सेल है Zn प्लस Cu प्लस 2 इज गिव टू Zn प्लस 2 और Cu। ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया दे दी उसने। और दोनों अभिक्रियाओं के लिए देखो, Zn है जो Zn प्लस 2 में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। इस अभिक्रिया के लिए जो उसने ई नोड का मान दिया है प्लस 0.76 वोल्ट, ये दिया हुआ है मानक। यहां पर ये कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की, तो ये ऑक्सीकरण विभव हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मानक ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा दिया है उसने, दूसरी अभिक्रिया दी है कॉपर प्लस 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और किस में बदल रहे हैं, कॉपर में, सोलिड में। यहां पर देखो, यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां अपचयन। तो इस अभिक्रिया के लिए भी इलेक्ट्रोड विभव उसने दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 0.34 वोल्ट। प्लस नहीं लग रहा तो मतलब प्लस ही है। अब देखो, इसका सेल विभव ज्ञात करना है, तो ई नोड सेल बराबर क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव या कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। यहां पर देखो, ये तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, और यहां ये अपचयन की है। तो ये तो ऑक्सीकरण विभव हो गया, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए दिया इलेक्ट्रोड विभव। यहां अपचयन की क्रिया हो रही है, तो ये मानक अपचयन विभव हो गया। पर हमें वैल्यू दोनों जगह किसकी रखनी है, मानक अपचयन विभव की। तो जहां अपचयन होता है वो कैथोड होता है, तो कैथोड के लिए तो इसकी वैल्यू को यूं की यूं लिख दोगे आप, 0.34 माइनस ई नोड एनोड, मतलब एनोड का अपचयन विभव, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीकरण विभव। तो ई नोड एनोड क्या होगा, ये तो ऑक्सीकरण विभव है, अपचयन विभव में बदलने के लिए मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण विभव का नेगेटिव क्या होगा, उसका अपचयन विभव। तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, वो इसका अपचयन विभव हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ये इनोड एनोड का अपचयन विभव हो गया।
तो यहां पर वैल्यू क्या लिखोगे, -0.76। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0.34 प्लस 0.76, ये कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। तो ये आपके इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो एक चीज माइंड में बैठा लेनी है, रट्टा मार लेना कि जब भी आप सेल विभव ज्ञात करोगे तो सेलों के अपचयन विभव, अर्ध सेलों के अपचयन विभव का मान लिखना है, ऑक्सीकरण विभव का नहीं लिखना, क्योंकि वर्तमान में अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। दोनों के इलेक्ट्रोड विभव मतलब दोनों के अपचयन विभव। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ई नोड सेल की वैल्यू से यह पता लग जाता है कि वो सेल कार्य करेगा या नहीं करेगा, उस सेल में अपने आप अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। इस चीज का पता सेल के ईएमएफ के मान से पता लग जाता है। कैसे, तो इस चीज को आप नोट कर लेना। यदि ई नोड सेल या सेल का ईएमएफ पॉजिटिव है तो अभिक्रिया स्वतः होगी, मतलब सेल कार्य करेगा, सेल बन सकेगा, वो स्वतः होगी, स्वतः होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर ई नोड सेल या तो जीरो या नेगेटिव है, वैल्यू जीरो या नेगेटिव है, या तो जीरो या नेगेटिव वैल्यू है, तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। ठीक है भाई, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि मान लो तुमको पूछ ले, वो इस तरह से क्वेश्चन दे देता, पूछता है बताओ ये सेल संभव है या नहीं, मतलब ये सेल कार्य करेगा या नहीं करेगा, तो जिसमें अभिक्रिया स्वतः होगी वो सेल ही कार्य करता है। तो अपन को क्या है, ई नोड का मान निकालना पड़ेगा। अगर ई नोड का मान पॉजिटिव आया है, यहाँ पर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वो सेल संभव है, वो सेल बनेगा, ये सेल संभव है प्रकृति में। लेकिन अगर ये मान नेगेटिव आ गया किसी सेल के लिए, वो दे सकता है कुछ भी धातुओं का, भाई दो धातु ले सकता है, एजी का बना सकता है, इसको एजी का ले ले, इसको कॉपर का ले, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए नेगेटिव आएगा मान फिर। ठीक है ना, तो इनसे पता लग जाता है इन नोड के मान से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सेल के लिए इलेक्ट्रॉनों का मध्य निम्न प्रकार से बनाया गया है। एक सेल को प्रदर्शित किया है इन्होंने, निम्न सेल का ईएमएफ या ई नोड सेल ज्ञात करो, ज्ञात करो। उन्होंने सेल को प्रदर्शित किया है बच्चों। आज सुबह बने, आज सॉरी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो इन्होंने सेल को प्रदर्शित किया है। कैसे किया है, कॉपर है सॉलिड, कॉपर +2 में बदल रहा है एक्वेटिक, फिर दो डंडे, यहां पर Ag+ आयन, और ये बदल रहा है Ag में। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे एक्वेटिक है और ये सॉलिड। तो ये सेल के प्रदर्शन से आप समझ गए, ये तो क्या है एनोड, हमेशा एनोड बाईं तरफ, और ये क्या है कैथोड, और ये एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। और उन्होंने आपको क्या क्या दिया है, उन्होंने दिया है आपको, यदि
ई नोड कॉपर प्लस टू कॉपर में बदल रहा है, कॉपर प्लस टू कॉपर, इसकी वैल्यू दी है, मतलब अपचयन विभव, अपचयन हो रहा है प्लस 0.34, वह ई नोड एजी प्लस एजी में बदल रहा है, तो इसकी भी वैल्यू दी है एजी प्लस एजी में। तो यहां पे भी देखो अपचयन हो रहा है एजी प्लस से एजी में, ये अपचयन विभव ही दिया है, ठीक है ना, अपचयन विभव। और ये कितना दिया है आपका 0.80 प्लस 0.80 वोल्ट। तो अपन को ये चीज डाटा दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, ई नोड सेल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, यहां पर ई नोड सेल बराबर क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब देखो कैथोड का वर्क कौन कर रहा है, एजी, तो इसकी वैल्यू रखो यहां, ये इसकी प्लस 0.80, ये माइनस फॉर्मूले का। और एनोड का वर्क कौन कर रहा है, ये, तो इसका भी अपचयन विभव दिया है। अब तुम्हें देखो सेल में तो ये किसकी तरह इस पर होता ऑक्सीकरण है, पर उन्होंने तुम्हें डायरेक्ट ही अपचयन विभव दे दिया। देखो कॉपर प्लस टू कॉपर में बदल रहा है, तो अपचयन हो रहा है ना, ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है, अपचयन हो रहा है, तो ये यू की यू रखा जाएगा, प्लस का 0.34, तो 0.80 में से 0.34 आप घटाओगे तो प्लस का 0.46 आ जाएगा, 0.46 वोल्ट। ये आपका इस तरह से याद करते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला एक ही पकड़ के रखना है। बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं कि ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव का अंतर या ऑक्सीकरण अपचयन विभव को जोड़ दो, एक चीज पकड़ लो कि दोनों के मानक अपचयन विभव के मान रखने हैं, अपचयन विभव से निकालना है क्योंकि वही इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न सेल के मानक अपचयन विभव की गणना करनी है। निम्न सेल के सेल क्या है, कैडमियम प्लस टू कैडमियम में, कैडमियम प्लस टू कैडमियम में बदल रहा है, के इलेक्ट्रोड के लिए ई नोड की गणना करो और उन्होंने आपको दिया हुआ है, इसमें सेल का प्रदर्शन किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोड के लिए निकलवा रहा है, Zn प्लस टू में बदल रहा है, ये सॉलिड, ये साल्ट ब्रिज, और कैडमियम प्लस टू है जो ये कैडमियम में बदल रहा है, ठीक है ना। और दिया गया है तुमको, दिया है क्या क्या चीज दी हुई है, ई नोड सेल दिया हुआ है, सेल का विभव दिया हुआ है, ई नोड सेल प्लस 0.36 वोल्ट, वह और क्या दिया इन्होंने, ई नोड Zn प्लस टू Zn में, मतलब वही अपचयन हो रहा है, तो अपचयन विभव, और अपचयन विभव अपन को चाहिए इलेक्ट्रोड में लिए, माइनस का 0.76, माइनस 0.76 वोल्ट, ये अपचयन विभव दिया हुआ है। अब अपन को ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है इस सेल के लिए, तो वही है फॉर्मूला, ई नोड सेल बराबर होता है ई नोड कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस ई नोड एनोड। अब देखो कैथोड की तरह ये कार्य करेगा, इसका ही ज्ञात करवा रहा है, मतलब कैथोड का ज्ञात करवा रहा है। ये चीज अपन को दी हुई है 0.36 वोल्ट। ई नोड कैथोड अपन को ज्ञात करना है कैथोड के लिए अपचयन विभव माइनस, और ई नोड इसका ये दिया हुआ है माइनस का 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो, पर इसको इधर लाओगे तो ये वापस क्या हो जाएगा माइनस का, तो ई नोड कैथोड या कॉपर प्लस 2 कैडमियम प्लस 2 कैडमियम में बदल रहा है, ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे पर पक्षांतरण करोगे तो माइनस का ही हो जाएगा, 0.36 माइनस 0.76, तो ये आएगा माइनस का 0.40 वोल्ट। तो ये आपके कैथोड का अपचयन विभव आ गया माइनस का 0.40। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हमेशा ये याद रखो ये वाला एनोड होता है, ये वाला कैथोड, पर सूत्र में फॉर्मूले में जब सवाल करते हैं तो अपन को अपचयन विभव का मान रखना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड विभव होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होगी। क्वेश्चन है निम्न सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर बहेंगे। इसमें देखिए सेल दिया हुआ है आपको Zn+2 में बदल रहा है, लवण सेतु, उसके बाद Ag प्लस Ag में। मैंने बताया था सेल के प्रदर्शन में कि बायां वाला तो एनोड, ये तो एनोड और ये क्या है कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का उत्पादन हो रहा है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यहां अपचयन हो रहा है तो यहां काम में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर बहेंगे, जिंक के इलेक्ट्रोड से Ag के इलेक्ट्रोड की ओर, जिंक से Ag की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अलोन से याद रखना भाई, याद नहीं रहे तो। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे कैथोड पर, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव Zn से Ag की ओर होगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन सबको ध्यान में रखना है।
इसके बाद है एक और क्वेश्चन है, देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं। मानक परिस्थितियों में निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं, ये अपन को देखना है। सेल की ये दी हुई है, उन्होंने दो चीज आपको दी है, SN+2 प्लस Cu इज गिव टू SN और Cu+2। तो इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने दिया हुआ है, दिया है ई नोड SN+2 SN, SN+2 SN, ये कितना दिया है इन्होंने, -0.136 वोल्ट। और दूसरा है ई नोड +0.34 वोल्ट। प्लस का 0.34 वोल्ट। अब अपन को बताना है कि यह अभिक्रिया संभव है नहीं, तो वही चीज है, ई नोड सेल ज्ञात करो आप, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है भाई। अब इनके हिसाब से देखो, इस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो क्या है, एनोड, और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है, कैथोड। तो इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो मतलब कॉपर का तो एनोड है, तो ये तो एनोड की जगह लिखा जाएगा। और इसका क्या हो रहा है, अपचयन, तो ये क्या है, कैथोड है। बहुत ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं आपको, समझ समझ के। कैथोड का मानक अपचयन विभव ऐसा ये दिया हुआ है -0.136 माइनस का, और यहां पर इसका भी अपचयन विभव दिया है कॉपर+2 से, प्लस का, तो यू 0.34। अब देखो माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगी दोनों, कितना हो जाएगा ये 6, ये 4 3 7, 3 और 1 4, माइनस का 0.476 वोल्ट। मैंने आपको आज जब क्लास शुरू हुई थी और पहला क्वेश्चन कराया था, उस समय बताया था, यदि ई नोड सेल नेगेटिव है तो अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। और यहां पर ई नोड सेल नेगेटिव ही है, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि सेल का ईएमएफ क्या है, माइनस में है। ये चीज याद रखनी है, ऐसे भी वो पूछ लेता है। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं मानक सेल विभव पर, मैंने वो बता दिए। अगली क्लास में हम ये मानक सेल विभव कैसे ज्ञात किया जाता है धातुओं का, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।